कुछ लोगों का ये सवाल है परिसीमन को लेकर कि पिछले साल परिसीमन हुआ था, इस बार भी परिसीमन की सरकार तैयारी कर रही है। पिछली सरकार ने जो परिसीमन किया था वो तुष्टीकरण के आधार पर किया था। उदाहरण के तौर पर मैं आपके नगर विधानसभा के एक गांव का उदाहरण दूं। जटेरी को गढ़ी मेवात में जोड़ दिया, जो उनको टोडा क्रॉस करके आना पड़ता है। पूर्व विधायक जी जब विधायक बने तो लोगों की आशाएं थी कि भाई फॉरेन रिटर्न है और भगवान की कृपा है तो शायद लोगों को सही न्याय सुनिश्चित होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन 4 गुना बढ़ गया। मैं मजबूती से लोगों को न्याय सुनिश्चित करने का काम कर रहा हूं, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो। साथियों नमस्कार, हम संत सुंदरदास स्टेडियम में मौजूद हैं। यहाँ पर आज क्रिकेट का उद्घाटन श्री जवाहर सिंह जी बेडम, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार पहुंचे हैं। सर, ये जो टूर्नामेंट है सीकरी में होता है। अब से पहले जो टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पर आईपीएल के मौजूदा खिलाड़ी कई खेल चुके हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, क्या कहेंगे? और इस कस्बे वासियों की मांग भी है कि एक स्टेडियम यहाँ पर हो जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा उन खिलाड़ियों को जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा ये जो खेल विकास समिति हमारी सीकरी है उसके सभी आयोजक बंधुओं का, कि वो शानदार कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ की खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम करते हैं। ये सही बात है कि यहाँ आवश्यकता है, एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए। मैंने 1.5 करोड़ रुपया प्रस्तावित किए थे बेरू के खेल मैदान में। वो बेरू चूँकि खुद जो गांव है वो मेवात में चयनित नहीं है, तो हम पड़ोस के किसी गांव में जगह देख रहे हैं। यहाँ मेवात क्षेत्र के जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, अब ये मेवात नहीं, ये ब्रज क्षेत्र है। हमने ब्रज क्षेत्रीय विकास समिति का भी गठन कर दिया है, योजना भी लागू कर दी है, और इस ब्रज के क्षेत्रों की खेलने के लिए स्टेडियम बने, इसके लिए मैं सकारात्मक रूप से प्रयास करूंगा। मंत्री जी, आज आप पहुंचे हैं तो कुछ लोगों का ये सवाल है परिसीमन को लेकर कि पिछले साल परिसीमन हुआ था, इस बार भी परिसीमन की सरकार तैयारी कर रही है, और क्या कहेंगे? असमंजस की स्थिति में है सरपंच गण जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस तरीके का परिसीमन हो सकता है और सीकरी को क्या मिलेगा इस पर? पिछली सरकार ने जो परिसीमन किया था वो तुष्टीकरण के आधार पर किया था और गांव को तोड़ मरोड़ दिया था। उदाहरण के तौर पर मैं आपके नगर विधानसभा के एक गांव का उदाहरण दूं। जटेरी को गढ़ी मेवात में जोड़ दिया, जो उनको टोडा क्रॉस करके आना पड़ता है। उनको बनाना था तो जटेरी टोडा की पंचायत बना देते ना, कौन मना कर रहा था? लेकिन नहीं, लोगों को परेशान करने की नीयत से पिछली बार परिसीमन हुआ। यहाँ भी कई तरीके की त्रुटियां देखने को मिली। उन त्रुटियों का समाधान करते हुए आम जन की सहमति से परिसीमन करेंगे जो ज्यादा जनोपयोगी हो सके। सीकरी को क्या नया मिल सकता है इस परिस्थिति? आप देखिए, अच्छा मिलेगा। मंत्री जी, किसानों की एक समस्या है, सिंचाई के लिए बिजली में थोड़ा सुधार हुआ है, पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ है। सिंगल फेस लाइट जो है बिल्कुल नहीं आ रही है। पिछली सरकार ने जो बिजली खरीदी वो उधारी के तौर पर खरीदी थी कि हम बिजली लेंगे और उसका वापस करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने बिजली का कतई उत्पादन नहीं किया। हमारी जो उत्पादन की सारी इकाइयां थी वो इकाइयां ठप हो गई थी। हम तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का, कि उन्होंने राजस्थान का उत्पादन बढ़ाया है। जो इन्होंने कर्ज कर लिया था बिजली का, उसको भी हम चुका रहे हैं। लोगों को बिजली समय पर मिले, इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। आप स्वयं कह रहे हैं कि थोड़ा सुधार हुआ है, अगले महीनों में देखिए पूरा सुधार मिलेगा। बिजली घर स्थापित हो रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर हम दिन में किसान को बिजली मिले सुनिश्चित कर देंगे। पूर्व विधायक जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है जी। उनको वही सपना दिखाई देता है ना। उनके राज में उनके पूरा परिवार वसूली करता था, जो एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। कई लोग घूमते फिरते थे। हमें नहीं लगता था, जब पूर्व विधायक जी जब विधायक बने तो लोगों की आशाएं थी कि भाई फॉरेन रिटर्न है और भगवान की कृपा है तो शायद लोगों को सही न्याय सुनिश्चित होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन 4 गुना बढ़ गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, उसके पीले पाम करके बाहर भेज दिया जाता है।
मैं मजबूती से लोगों को न्याय सुनिश्चित करने का काम कर रहा हूँ। किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, वो काम करने की कोशिश हमने की है। अब उनको सपने ही वो दिखते हैं, क्योंकि वो तो लेते थे, करते थे, सौदेबाजी होती थी, उनकी वो जाने। उन्होंने किया, जो भोग लिया। हम अच्छा कर रहे हैं, जनता को स्वच्छ शासन प्रशासन दे रहे हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए स्वच्छता में। जी बहुत बहुत शुक्रिया।